तुम्हें दिनकर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें दिनकर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। विश्वकर्मा जी की पुत्री थी जिनका नाम संज्ञा, सूर्य देव के साथ हुआ बड़ी धूमधाम से विवाह। सूर्य देव है तेजवान बड़े, संज्ञा बड़ी है कोमल, ताप से वो तो सूर्य देव के कष्ट सहे हर पल। लेकिन सूर्य देव को कुछ बोल न पाती थी, भले कष्ट सह पर पत्नी का धर्म निभाती थी। संज्ञा देवी को सूर्य से हुई 3 संतान, वैवस्वत, मनु, यमुना देवी और यमराज थे नाम। इससे आगे का किस्सा हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। संज्ञा देवी के कष्ट में लेकिन कमी न आई, अब भी तेज वो सूर्य देव का सहन न कर पाई। सोचा संज्ञा देवी ने कोई तप किया जाए, तेज सूर्य का कुछ कम हो या मेरा बढ़ जाए। संज्ञा देवी ने अपने जैसी बना दी परछाई, रखना ध्यान सूर्य देव का बातें समझाई। विश्वकर्मा पिता के घर में फिर तो वो आई, विश्वकर्मा जी ने भी लेकिन ना वो अपनाई। तप करो किसी वन में जाकर वो उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण, ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। संज्ञा देवी तप करने फिर वन में आई थी, अपने स्थान पे छोड़ी अपनी ही परछाई थी। छाया को भी सूर्य देव से हुई 3 संतान, सावरणी, मनु, शनि देव और बदरा रखे नाम। लेकिन कुदरत ने खेला है भक्तों खेल निराला, छाया गर्भ में शनि देव का हुआ है रंग काला। देख शनि को सूर्य देव को हुई बड़ी चिंता, ऐसा काला पुत्र मेरा तो हो ही नहीं सकता।
फिर शनि देव को ना अपनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। शनि शक्ति का ज्ञान, शनि देव ने सूर्य देव पे फिर तो किया है को, उनके घोड़ों की चाल भी दिया शनि ने रो। वक्र दृष्टि पड़ी शनि की, नेत्रहीन सारथी हुए, 6 रोगी हुए सूर्य देव जिस कारण बेचैन हुए। रुकी चाल जो सूर्य देव की, छा गया है अंधकार, शनि दृष्टि से बचने का करने लगे विचार। सूर्य देव फिर शिव शंभु की शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। समझाया अपने तप से 6 रोग भी सूर्य का है मिटाया। सूर्य देव के क्रोध की फिर तो भड़क गई ज्वाला, अपने तेज से शनि की राशि कुंभ को जला डाला। बोला फिर यमराज ने ये आपस का भेद मिटाओ, शनि देव भी पुत्र तुम्हारे उनके घर में जाओ। जली शनि की राशि तो कुछ तिल बच जाते हैं, उन्हीं तिलों से शनि देव जी सूर्य को मनाते हैं। वो काले तिल शनि देव जी सूर्य को चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। शनि की दूसरी राशि मकर में सूर्य देव जब आए, तब से ही ये मकर संक्रांति का दिन माना जाए। काले तिलों से सूर्य देव को पूजा जाता है, भक्तों मकर संक्रांति का दिन जब जब आता है। स्कंद पुराण में कथा ये शनि देव की मिलती है, मकर संक्रांति जो भी मनाए किस्मत खुलती है। डीएस पाल को गा के कथा ये खुशी अपार मिली, फौजी सुरेश के भी धन भाग है कलम जो आन चली। हंस राज रलहन सुनकर हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की महिमा का हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सूर्य देव
भगवान करे सबका ही कल्याण। ये सूर्य देव भगवान करे सबका ही कल्याण। हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री राम की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। मारीच और सुबाहु का वध श्री राम ने किया। गुरु विश्वामित्र के आश्रम फिर वो गए हैं यार। विश्वामित्र लगे बताने राम को एक कहानी। मिथिलापुरी एक नगरी है, यहाँ पे जानी मानी। धनुष यज्ञ की प्रथा यहाँ पे सदियों से चली आई। राजा जनक ने ये प्रथा भी आज तलक है निभाई। धनुष यज्ञ अब राजा जनक को फिर से करना है। यज्ञ देखने साथ मेरे तुमको भी चलना है। क्या है धनुष यज्ञ श्री राम ये पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। विश्वामित्र ने श्री राम को फिर है समझाया। देवरात नामक राजा ने यज्ञ था एक कराया। सभी देवता राजन ने उस यज्ञ में बुलवाए। देवरात राजा देवों के मन को है भाए। पिनाक नाम के धनुष उन्होंने किया राजन को दान। साधारण को नहीं धनुष ये शिव का है वरदान। राजा जनक तो उसी धनुष का यज्ञ रहे हैं कर। अपनी पुत्री सीता का भी रचा दिया स्वयंवर। उसी यज्ञ को देखने के लिए हम भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। यज्ञ में जाने की अगले दिन हो गई तैयारी। विश्वामित्र राम लखन और ऋषि मंडली सारी। जनकपुरी को फिर तो कर दिया सबने ही प्रस्थान। इस नगरी की शोभा न्यारी क्या मैं करूं बखान। बड़ी मनोरम यज्ञशाला राजा ने बनवाई। विश्वामित्र के आने की है खबर
जैसे पाई। राजा जनक खुद फिर तो स्वागत करने आए हैं। देखा के दो राजकुमार भी साथ में आए हैं। उनका परिचय फिर तो गुरु से पूछना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। विश्वामित्र ये दोनों दशरथ की संतान। राम लक्ष्मण नाम है इनके, बड़े ही हैं बलवान। ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया इन्होंने ही। मारीच और सुबाहु को भी दे दी है मुक्ति। यज्ञ मेरा संपन्न हुआ है इनके ही कारण। ले आया मैं जनकपुरी में इनको अपने संग। देख के राजकुमारों को है जनक बड़े हर्षाए। उत्तम प्रबंध उनके ठहरने की भी करवाए। देख आतिथ्य राजा जनक का खुश हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। अगले दिन फिर जल्दी प्रातः उठ गए राम लखन। विश्वामित्र संग टहलने आ गए हैं उपवन। देख आश्रम एक ऋषि का, राम ने ये पूछा। कौन ऋषि का है ये आश्रम, कोई ना रहता। बोले विश्वामित्र ऋषि यहाँ रहते थे गौतम। दिया शाप अपनी पत्नी को इंद्रदेव के कारण। उनकी पत्नी नाम अहिल्या बनी हुई पत्थर। हो उद्धार चरण से तुम्हारे यही मिला है वर। अपने पैर से पत्थर को वो अहिल्या बनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। गुरु के संग में फिर से वो है जनकपुरी आए। बोले राम के पिनाक धनुष को देखना हम चाहे। राजा जनक से विश्वामित्र ने लेकर के आज्ञा। राम लखन को संग ला कर वो धनुष है दिखा दिया। बोले राम के धनुष सुना है शिव शंकर का था। राजा जनक के पास धनुष ये कैसे है आया। सुनकर उनकी बात है किस्सा जनक ने बतलाया। सती दाह के समय धनुष ये देवों ने पाया। देवतागण फिर मेरे कुल में
इसे ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। किस्सा राजा जनक ने उनको और भी बतलाया। एक समय पे अकाल पड़ा ही नगर में था आया। बिना अन्न के सारी प्रजा हुई भूख से व्याकुल। तब मैं स्वयं ही जाकर खेत में लगा जोतने हल। जैसे ही खेतों में जाकर हल मैंने है चलाया, एक अद्भुत कन्या को मैंने धरा बीच पाया। लालन पालन किया है मैंने, नाम रखा सीता। सुयोग्य वर मिले उसे ये स्वयंवर दिया है मैंने रचा। सुनकर जनक की बातें राम जी तो मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। यज्ञ के मंडप पे फिर तो संग गुरु के आए। शिव के धनुष को फिर कई सैनिक मंडप में लाए। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र फिर आए बीच सभा। कहने लगे कि जो भी चढ़ाए धनुष की प्रत्यंचा, उसी वीर को ही सीता वर माला पहनाए। बारी बारी करके फिर तो सभी वीर आए, लेकिन डोर धनुष की कोई चढ़ा नहीं पाया। शर्मसार हो गए सभी और अपना शीश झुकाया। देख के जनक फिर सिंहासन से उठ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम, जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। बोले जनक है आए योद्धा देश विदेश से। हिला सका ना धनुष को कोई, हैरान हूँ देख के। राजा जनक ने फिर तो सबसे कह दी बात निराली। क्या ये पृथ्वी वीरों से अब हो गई है खाली। सुन के बात ये लखन लाल को आया बड़ा ही क्रोध। बोले बाहुबल का मेरे नहीं तुम्हें है बोध। सूर्यवंशी है हम, क्या इस धनुष की है औकात। कहो तो मैं कैलाश हिला दूं जहां है भोलेनाथ। देख के क्रोध लखन का सारे डर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन
बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। देख लखन का क्रोध राम ने किया उन्हें संकेत। अपने स्थान पे लखन लाल फिर जाकर गए हैं बैठ। बोले विश्वामित्र राम से उठ जाओ अब राम। लखन लाल ने जैसा कहा कर दो वैसा ही काम। अपने बाहुबल को राम अब सिद्ध करके दिखलाओ। मेरा आशीर्वाद है जाकर धनुष पे डोर चढ़ाओ। लगे सोचने सभी वीर ये बालक है नादान। शिव के धनुष पे प्रत्यंचा ये कभी न पाए तान। जिसकी जैसी भावना वैसी सोच वो पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। धीरे धीरे श्री राम फिर बढ़े धनुष की ओर। सीता माँ भी उन्हें देख कर हो गई भाव विभोर। लगी सोचने इष्ट देव तुम लाज मेरी रखना। उठ जाए ये धनुष राम से इतना हल्का करना। जाकर राम ने आसानी से फिर तो धनुष उठाया। पकड़ के डोरी शिव के धनुष को राम ने फिर तो चढ़ाया। खींच के डोरी छोड़ी तो फिर गर्जना हुई भयंकर। और धनुष भी टूट धरा पे फिर तो गया बिखर। सुन कर के टंकार कुछ तो मूर्छित होते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। टूटी मूर्छा फिर उनकी जब होश है आया। लगे सोचने राम ने कैसे संभव कर दिखलाया। ना साधारण योद्धा कोई है ईश्वर साकार। श्री राम की लगे बोलने फिर तो जय जयकार। धीरे धीरे आई सीता फिर सखियों के साथ। पहनाई वरमाला हुई है पुष्पों की बरसात। जनक कहे विश्वामित्र से दे दो मुझे आज्ञा। जाके अयोध्या दशरथ जी को दूं संदेश सुना। फिर वो अयोध्या नगरी में संदेश पठाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम।
जनकपुरी से दूत जो लेकर आए। विवाह निमंत्रण राजा जनक ने राजन को भेजा है। राजा जनक की प्रतिज्ञा को राम ने पूरा किया है। सगे और संबंधियों के संग जनकपुरी को पधारे। राह आपकी देख रहे हैं जनकपुरी में सारे। तीनों रानियों को दशरथ ने फिर संदेश सुनाया। झटपट हो गई तैयारी, एक पल भी नहीं गवाया। सह परिवार फिर राजा दशरथ मिथिला जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। राजा जनक फिर दशरथ जी का स्वागत करने आए। बोले जनकपुरी में आकर भाग्य मेरे है जगाए। पुत्री सीता का करना है विवाह राम के संग। एक पुत्री उर्मिला के लिए योग्य बड़े लक्ष्मण। मांडवी और कीर्ति है मेरे भाई की कन्या। भरत और शत्रुघ्न के संग होना उनका विवाह। राजा दशरथ सुन कर के ये वचन बड़े हर्षाए। शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों ने फेरे लगाए। मंगल गान सभी मिलकर इस खुशी में गाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। वस्त्र और उपहार दिए राजा जनक ने अनेक। घड़ी विदाई की आई, अब ये होना था एक दिन। आंखों में है आंसू जनक के और मन में है खुशी। यही हालत होती है हर बेटी के पिता की। होती है जो रीत रस्म वो पड़ती निभानी है। बाबुल के घर की चिड़िया एक दिन उड़ जानी है। सीता राम विवाह कथा ये डीएस पाल ने गाई। फौज सुरेश भी हुआ धन्य जब लिखने लगा कविताएं। अगली कथा में बाकी का वृत्तांत सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी।
विद्या ग्रहण करने को दोनों आए गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल दूर बड़ा पड़ता था जंगल में। उठे सवेरे जल्दी दोनों करके शौच स्नान, जो भी गुरुजन उन्हें पढ़ाए पढ़े लगा कर ध्यान। गुरु माता के हाथ का खाना वो तो खाते थे, भोजन के लिए बीन लकड़ियाँ रोज वो लाते थे। उस दिन भी गुरु माता ने कृष्णा जी को है बुलवाया, लाओ बीन लकड़ियाँ ये दोनों को हुक्म सुनाया। कर प्रणामो गुरु माता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। बुला सुदामा को गुरु माता लगी है फिर कहने, भूख लगी तो खा लेना ले जाओ भुने चने। एक पोटली में वो चने है सुदामा ले आए, दिया है कुछ माता ने कृष्णा देख नहीं पाए। चुनते लकड़ियाँ जंगल में वो डोले इधर उधर, लगी है चलने आधी तभी और बादल आए घिर। चमके बिजली अंबर से और लगा बरसने पानी, थोड़ी देर विश्राम करे ये दोनों ने है ठानी। एक पेड़ के नीचे फिर दोनों आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। भीग गए थे दोनों जब वो लगे पेड़ तले आने, मारे सर्दी के दोनों के दांत लगे किटकिटाने। एक पेड़ की डाल पे जाके गए सुदामा बैठे कृष्णा नीचे वो लगा तने से पीठ। छिपकर कृष्णा जी से सुदामा लगे भुने चने खाने, लेकिन कृष्णा जी को भी है लगी है भूख सताने। बोले सुदामा से कृष्णा ये क्या तुम खाते हो, कहे सुदामा क्यों मुझ पे इल्जाम लगाते हो। मारे ठंड के यूं हम तो दांत बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। छुप के सुदामा ने है फिर तो चने सभी खाए, रुकी जो बारिश लेके लकड़ियाँ लौट के वो आए। लौट गए अपने अपने घर करके शिक्षा पूरी,
भी साथ साथ अब बढ़ गई थी दूरी। बने द्वारकाधीश कृष्ण तो अपना राज चलाए, संग सुशीला के भी सुदामा लिए है ब्याह रचाए। समय का पहिया अपनी गति से गया है फिर चलता, था मंजूर नियति को फिर उनका समय पलटा। निर्धन हुए सुदामा कृष्ण राजा बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। इतने निर्धन हुए सुदामा खाने को नहीं अन्न, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में वो लगा रहे थे मन। रूखा सूखा जो भी मिलता वो ही खाते थे, साथ सुशीला के वो अपना समय बिताते थे। कहने लगी सुशीला हमने कौन से पाप कमाए, कौन जन्म के कर्म ही स्वामी अपने आगे आए। कहने लगे सुदामा मैंने किया दगा मित्र से, गुरु माता ने दिए चने वो खाए थे छिप करके। फिर तो सुशीला को किस्सा वो सभी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कहने लगी सुशीला जो वो यार तुम्हारे हैं, खुल सकते फिर पल में स्वामी भाग हमारे हैं। जाके तुम कृष्णा जी को अपना हाल बताओ, दे देंगे वो थोड़ा सा धन आप मांग कर लाओ। कहने लगे सुदामा ये तो मुझसे होगा ना, शिक्षा ली है मांगने से तो अच्छा है मरना। कहे सुशीला बुरे वक्त में काम जो आते हैं, असली मित्र तो मेरे स्वामी वो कहलाते हैं। फिर तो बात सुशीला की वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कहने लगे सुदामा कैसे खाली मैं जाऊंगा, थोड़े चावल बचे हैं घर में वो मैं ले जाऊंगा। बांध पोटली फिर तो सुशीला चावल ले आई, शीघ्र लौट कर आऊं कह कर लेने लगे विदाई। चल दिए नंगे पांव पहन कर वस्त्र फटे पुराने, क्या पहचानेंगे कृष्णा जी डर भी लगा सताने। राह
कटीली पैर भी उनके हो गए लहूलुहान। जैसे तैसे द्वारका में वो पहुँच गए हैं आन। देख द्वारका बड़े अचंभित वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। सुदामा द्वारपाल को परिचय लगे बताने, सुनकर द्वारपाल भी उनका लगे मजाक उड़ाने। करके विनती द्वारपाल को फिर तो समझाया, जाके कहना कृष्णा जी से यार सुदामा आया। फिर तो एक दरबान ने उसकी बात भी है मानी, कृष्णा जी के पास में जाकर बतला दी है कहानी। द्वारपाल के मुख से जैसे सुना सुदामा नाम, दौड़े दौड़े आए हैं प्रभु उठकर नंगे पांव। देख के दशा सुदामा की उन्हें गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। भूल गए क्या मुझे सुदामा आए कई दिन बाद, अपने यार कृष्णा की तुमको क्या आई ना याद। फिर तो संग सुदामा को वो ले गए महल के भीतर, नीचे बैठे कृष्णा जी और यार सिंहासन पर। देख के हालत अपने यार की कृष्ण बहुत रोए, अश्रु जल से कृष्णा जी ने उनके पैर धोए। फटे पुराने वस्त्र बदल कर नए हैं पहनाए, लगे पूछने कृष्णा जी क्या मेरे लिए लाए। बधी पोटली चावल की फिर वो तो छिपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कृष्णा जी के सुदामा ये क्या छिपाते हो, लाए पोटली मेरे लिए फिर क्यों शर्माते हो। फिर तो पोटली कृष्णा जी ने ले ली अपने हाथ, 3 ही मुट्ठी थे चावल वो 2 मुट्ठी गए फात। देख रुक्मणी कृष्णा जी को मन में है घबराई, 3 लोक इन्हें जो दे दोगे हम कहाँ रहे कन्हाई। तीसरी मुट्ठी चावल को जब कृष्णा रहे हैं फाक, झट से पकड़ लिया रुक्मन ने कृष्णा जी का हाथ।
देख रुक्मणी की और फिर वो मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कुछ दिन रुके सुदामा, फिर तो होने लगी विदाई। सोचे किस मुँह से मांगू मैं, लाज बड़ी ही आई। धूमधाम से कृष्णा जी ने उनको विदा किया, आए थे जो आशा लेकर धन कुछ नहीं दिया। मन में सोच रहे हैं सुदामा, कृष्णा है कैसा यार। सोचते सोचते मन में वो नगरी से आ गए बाहर। आए नगर में नहीं दिखी उनको अपनी कुटिया, उस कुटिया की जगह में किसने महल है बना दिया। गया क्यों मिलने यार से चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। की जगह उनको तो दिया सुंदर महल दिखाई। पत्नी सुशीला की आवाज है उनको पड़ी सुनाई। देखा तो अपनी आंखों पर आया नहीं यकीन, महारानी के जैसे सुशीला बैठी बनी ठनी। फिर तो सारा भेद सुदामा पल में जान गए, कर दिया है उपकार यार ने बिन पूछे या कहे। बुरे वक्त में काम जो आए वो है सच्चा यार, सदा अमर है यारी इनकी जब तक है संसार। आज तलक भी किस्से सुने सुनाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कृष्ण सुदामा की जो भक्तों हमने कही कथा, जन्म जन्म का पुण्य है इसके सुनने से मिलता। हंस राज रिल्हन तो बस ये ही चाहते हैं, सब कामों को छोड़ कथा मुझसे लिखवाते हैं। उनकी भावनाओं का भी तो रखना पड़ता ख्याल। फौजी सुरेश लिखता है गाता है DS पा। माता शारदे का आशीष है मेरे सर पे, जब तक चलती रहेगी कलम ये मेरी लिखता रहूँगा तब तक। वेरी नाइस के कमेंट हौसला बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
कैसी